सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द मार्क ऑन द वॉल बाय वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी है इस स्टोरी को, द मार्क ऑन द वॉल। बहुत ही शानदार। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। चैनल पे अपनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो स्टोरी है वो लिखे हैं वर्जीनिया वुल्फ ने। सबसे पहले हम लोग वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर हम लोग स्टोरी की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार और रोचक ये स्टोरी, ज़रूर से ज़रूर समझें। ये रही कुछ जानकारी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। वर्जीनिया वुल्फ वॉज एन अमेरिकन राइटर, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, पब्लिशर एंड क्रिटिक। देखिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज इनमें और बहुत ही ज़्यादा क्षमता इनमें हर चीज़ को समझने की, लिखने की। जैसे वर्जीनिया वुल्फ जो थी वो इंग्लैंड की राइटर थी, नॉवलिस्ट थी, नॉवेल लिखती थी, एसेज थी, ऐसे को लिखती थी, पब्लिशर थी और एक सबसे जाना माना क्रिटिक भी थी, यानी आलोचना भी करती थी, आलोचक भी थी। ठीक है, चलिए और भी जानकारी क्या है देखते हैं। was born on 25 जनवरी 1882 और इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1882 1882 में साउथ कैंसिंगटन लंदन इंग्लैंड। साउथ कैंसिंगटन लंदन जो इंग्लैंड में है वहाँ पे हुआ था। एंड डाइड ऑन 28 मार्च 1941 और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 मार्च 1941 को लॉवेस इंग्लैंड में। ठीक है, एट द एज ऑफ 59 ईयर्स और इनकी उम्र उस समय थी 59 ईयर्स मीन्स 59 साल। चलिए और देख लेते हैं। हर फेमस वर्क्स आर मिसेस डॉलवे, ऑरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ऑन द वेब्स। ये कुछ फेमस वर्क्स हैं इनके जो काफ़ी मायने रखते हैं लिटरेचर के दृष्टिकोण से। तो ये कुछ जानकारियाँ थी वर्जीनिया वुल्फ के बारे में। अब हम लोग सीधे स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। द मार्क ऑन द वॉल, बहुत ही शानदार ये स्टोरी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके समरी को। मैं कोशिश किया हूँ बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट में सारा समरी, इसको जो कंप्लीट समरी है वो समझाने का। This story, The Mark on the Wall, starts with an anonymous lady as she moves to a new house and watches a mark on the wall of that particular beautiful house. यहाँ कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो स्टोरी है द मार्क ऑन द वॉल, ये स्टार्ट होता है एक एनोनिमस लेडी जिसका कोई नाम पता नहीं है। उस औरत के साथ ये शुरुआत होता है। एज सी मूव्स, जैसे कि वो औरत जो है वो एक न्यू घर में जाती है, नई घर में प्रवेश करती है रहने के लिए। एंड वॉचेज अ मार्क ऑन द वॉल ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्यूटीफुल हाउस। और उस नए घर में वो जो लेडी है वो एक चीज़ को मार्क करती हैं कि एक मार्क है दीवार पे, एक चिन्ह है। उस जो बहुत सुंदर घर था उसके दीवार पे एक चिन्ह है। तो चलिए वो चिन्ह क्या है, ये स्टोरी की शुरुआत हो जाती है और इसी के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है और काफ़ी रोचक ढंग से वर्जीनिया वुल्फ ने इसे प्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे पॉइंट नंबर 2 क्या है। यस, सी वॉचेस। सी का मतलब यहाँ अनोनिमस लेडी जिसके बारे में बता रहा था, जो अनजान लेडी है। सी वॉचेस द मार्क ऑन द वॉल ऑफ द चिमनी। तो जिस घर में वो गई थी, नए घर में बैठी थी, रहने के लिए गई थी, वहीं पे बैठी हुई थी और बहुत ही आराम से बैठी हुई थी। और फिर क्या कर रही थी कि जैसे वो चिमनी को देख रही थी तो चिमनी का जो चिमनी का जो दीवार है उस पर एक उसने मार्क देखा। मार्क मतलब एक धब्बा, दाग जैसा। ठीक है, तो चिमनी क्या होता है कि चिमनी एक्चुअली जो इंग्लैंड के घर, बहुत सारे घरों में चिमनी रखे जाते हैं हाउस को वार्म रखने के लिए, यानी घर को गर्म रखने के लिए। और उस चिमनी में जो है लकड़ियाँ दी जाती है और उस लकड़ी को जलाया जाता है जिससे कि घर जो है काफ़ी गर्म रहता है, धुआं ऊपर से निकल जाता है। तो ये चिमनी हो गया। चिमनी का मतलब वहाँ हो रहा है कि घर को गर्म रखने के लिए चिमनी भट्टी जो बनाया जाता था वो था। तो उसी के दीवार पे उसने देखा, जो एनोनिमस लेडी है उसने देखा एक मार्क है, एक दाग है। क्या है? शी इज़ एक्साइटेड
टू वॉच द मार्क इन दिस ब्यूटीफुल हाउस। और उस मार्क को देख करके, उस चिन्ह को देख करके काफ़ी ज़्यादा वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इस इतने सुंदर घर में, दिस ब्यूटीफुल हाउस, इतने सुंदर घर में ये जो मार्क है ये क्या कर रहा है यहाँ पे, और ये क्या है, इसका संकेत क्या है, ये किन चीज़ों को लेकर के है। शी हैज़ मैनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मार्क्स। ठीक है, अब इसको लेकर के उस एनोनिमस लेडी के पास बहुत सारा क्वेश्चन रह गया कि ये मार्क यहाँ किस लिए है। काफ़ी सारा सवाल कि हो सकता है ये जो मालकिन है घर की, उसने इसे लगाया हो तो क्यों लगाया है, कौन सी चीज़ें हुई होगी, ये बहुत सारा सवाल है उसके पास। वाई इज़ द मार्क देयर। ठीक है, ये सवाल है कि अभी ये मार्क जो मैं देख रही हूँ ये यहाँ पे क्यों है। शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल हाउस। और धीरे धीरे वहाँ वो सोचने लगती है कि इस घर की जो मालकिन थी या मालिक जो भी थे, इस सुंदर घर के शायद उसने लगाया होगा, उसकी कुछ यादें रही होगी, तो ये सारा चीज़ वो सोचती है। शी ऑल्सो कम्स टू नो द पर्सनैलिटी ऑफ द वुमेन। और एक चीज़ और भी वो जानने को मिली उसे कि जो ऑनर थी, जो महिला थी उस घर की, वो उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी रही होगी कि उसने कितने अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को सजा करके रखा था घर को, तो वहाँ भी वो मार्क था। शी ऑल्सो कम्स टू नो दैट द ऑनर ऑफ दिस हाउस यूज्ड टू थिंक अबाउट द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। देखिए, जो बहुत बड़ी बात यहाँ बता दी उस एनोनिमस लेडी ने कि जो घर की ऑनर थी वह अपने घर के जो मेंबर्स थे ना उसके बारे में सोचा करते थे। शायद उसके याद में यहाँ कुछ मार्क जो है वो लगा दिए हैं, फ्रेम लगा दिए गए थे। द ऑनर केप्ट द पिक्चर्स हंग ऑन द वॉल। अब बहुत सारा दीवार पे पिक्चर भी लगाया गया था, तो वो सोच रही थी, उस एनोनिमस लेडी सोच रही थी शायद उसी वजह से यहाँ पे एक मार्क लगाया गया है। चलिए, उन्हीं के याद में मार्क लगाया गया है, घर के मेंबर्स के याद में एक मार्क लगाया गया है। चलिए, अब देखिए कन्फ्यूज़न क्या है, क्या सच है, तो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द ऑथर एनोनिमस लेडी, जहाँ ऑथर आप कह सकते हैं, जो एनोनिमस लेडी है ऑथर आप कह सकते हैं उसे, ऑल्सो थिंक्स अबाउट हर लाइफ दैट शी हैज़ मिस्ड। शी ऑल्सो कम्स टू नो दैट शी विल लीव हर बॉडी। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात कही है वर्जीनिया वुल्फ ने, जो एनोनिमस लेडी है उसके माध्यम से, कि जैसे उस घर की ऑनर को वो देख रही थी, उसके कार्यों को देख रही थी, उसका पिक्चर्स को देख रहे थे, ठीक है, जो दीवार पे टंगे हुए पिक्चर्स थे उसे देख रहे थे, तो उसे समझ आई थी कि कैसे वो अपने फैमिली मेम्बर्स को याद रखते हैं, उसके अपने ध्यान में रखते हैं, और धीरे धीरे वो कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, सारे लोग ख़त्म हो गए लेकिन पिक्चर्स अभी भी हैं रखे हुए। तो जो मालकिन थी वो कितने सहेज करके पिक्चर को रखी थी। ये सोचते सोचते जो ऑथर हैं, जो लेडी हैं, एनोनिमस लेडी हैं, वो भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने लगती कि उसने अपनी लाइफ में क्या खोया है, किन चीज़ों को भूल गए, ठीक है। और ये भी समझने को उसे मिली कि आने वाले समय में शी विल लीव हर बॉडी, ठीक है, वो अपने आप को भी खो देगी, मतलब वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे समझाया है वर्जीनिया वुल्फ ने। एक छोटे से मार्क से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। देन शी रियलाइजेज दैट मार्क इज़ अ स्पॉट ऑफ इंक ऑन द वॉल। अब धीरे धीरे उसे समझ आने लगी कि वो जो मार्क है वो तो एक इंक का स्पॉट है, मतलब एक स्याही का धब्बा है, ठीक है। स्पॉट ऑफ द इंक मतलब स्याही का धब्बा है। शी ऑल्सो वॉचेस लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड द ट्रीज थ्रू द विंडो शेकिंग। अब जहाँ पे वो बैठी थी वहाँ से खिड़की के बाहर जो है वो पेड़ की पत्तियों को और पेड़ को हिलते हुए देखा, पेड़ को और पेड़ की पत्तियों को हिलते हुए देखा खिड़की के उस पार से। शी ऑल्सो रिमेंबर्स अबाउट द ग्रेटेस्ट राइटर्स, पोइट्स, प्ले राइट्स एंड दे क्रिएट कैरेक्टर। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दे क्रिएट कैरेक्टर्स
coming out of the characteristic mindset of the authors, author, writers and poets and playwrights. अब उन चीज़ों को देख करके जो पेड़ हैं, हिलते हुए पेड़ खिड़की के उस पार देखते हुए, तो काफ़ी चीज़ें वो रिकॉल करती है, रिमेंबर करती कि एक्चुअली वो जो इंक है, इंक का स्पॉट है, वहाँ से वो रिलेट कर रही है बहुत चीज़ों को। जैसे हमारे ग्रेटेस्ट राइटर रहे हैं, मान लीजिए कि शेक्सपियर की बात यहाँ भी हो रही थी, वो सोच रहे थे, तो वो क्या करते हैं कि कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं, और कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कमिंग आउट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक माइंडसेट ऑफ ऑथर्स। जो भी लिखने वाले होते हैं, लेखक होते हैं, प्ले राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, वो कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स माइंडसेट जो होते हैं ऑथर के, जो उसके दिमाग की उपज होती है, वहाँ से वो कैरेक्टर को पैदा करते हैं, वहाँ से उस कैरेक्टर को लाते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात यहाँ बताई गई कि कैसे उस इंक को जोड़ा गया और उस खिड़की के उस पार पेड़ पौधों से मीन्स नेचर से जोड़ा गया, और बहुत सारे ग्रेटेस्ट जो हमारे ऑथर हैं, राइटर हैं, पोइट्स एंड प्ले राइट्स हैं, सभी के बारे में वो रिलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सी वॉचेस दैट मार्क ऑन द वॉल एंड वॉचेस एज शैडो। देखिए, अब जो है वो क्या देखने लगी, उस मार्क को जो दीवार पे थी उसको एक शैडो के रूप में देखने लगी, शी वांट्स टू वॉच दैट मार्क क्लोजली। एक्चुअली वो क्लोजली उस मार्क को देखना चाहती थी कि एक्चुअली वो है क्या, कि वो अपना रूप रंग को बदलती रह रही है। बट शी वांट्स वॉचिंग दैट मार्क ऑन सिटिंग देयर, लेकिन वो ज़्यादा समय अपने आप को व्यतीत कर रही है बैठ करके देखने में, कि यहाँ पे बैठे रहूँ, उस मार्क को देखूँ कि एक्चुअली उसमें है क्या। देन शी लिसन अ लाउड वॉइस फ्रॉम रूम, द वॉइस ऑफ हर हस्बैंड एज ही कॉल्स लाउडली फॉर सर्चिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, तभी वो एक आवाज़ सुनती है, ज़ोर से आवाज़ रूम से जो आती है, एक्चुअली वो उसके हस्बैंड की आवाज़ थी। ठीक है, और जैसे वो आती है ज़ोर से और पेपर खोजते हुए आती है, न्यूज़पेपर खोजते हुए आते हैं, उस आवाज़ को वो सुन रहे थे। इससे उनका डिस्ट्रैक्शन हो गया, जिस पे केंद्रित वो अपना ध्यान रखे हुए थे, वहाँ से हट गए। द एनोनिमस लेडी इज सरप्राइज टू लिसन द लाउड वॉइस ऑफ हर हस्बैंड। वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई इतने ज़ोर की आवाज़ को वो सुन करके, चूँकि उनका ध्यान जो है वो उस मार्क पे था, जिसके बारे में वो काफ़ी सारे चीज़ों को रिलेट कर रही थी। शी थिंक्स अबाउट न्यूज़पेपर दैट वी गेट नथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। अब वो कहती हैं कि न्यूज़पेपर से हमें आजकल क्या मिलता है, हम लोग न्यूज़पेपर से कुछ नहीं पाते हैं। वी सी ओनली वॉर्स, रॉयट्स एंड डिफरेंट थिंग्स, सो न्यूज़पेपर आर नॉट यूज़फुल फॉर अस। वो कहते हैं कि न्यूज़पेपर जब उठा के देखते हैं तो बहुत सारे दंगे, लड़ाइयों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर जो है वो यूज़फुल नहीं है। हर हस्बैंड सेज यस, उनके हस्बैंड भी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, बट व्हाट इज़ अ स्नेल डूइंग हियर ऑन द वॉल। लेकिन वो जाते जाते कहते हैं कि यहाँ पे हमारे घर में जो एक स्नेल है, जिसको अभी तक सबों ने नहीं समझ पाया था कि वो जो मार्क है वो क्या है, एक्चुअली एक स्नेल था। वो उसके हस्बैंड ने यहाँ डिस्क्लोज़ किया कि हमारे घर में इस स्नेल ने क्या कर रहा है, स्नेल क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो राइटर को यहाँ समझ आई कि एक्चुअली जो लेडी एनोनिमस बैठी थी उसे समझ आया कि एक्चुअली ये एक स्नेल है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। दिस स्टोरी एंड्स हियर, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। एंड द रीडर्स कम टू नो दैट अ स्मॉल थिंग कैन चेंज यू समथिंग। ठीक है, कि एक छोटी सी चीज़ आपको आपके लाइफ में चेंज कर सकती हैं, आपको नेचर से रिलेट कर सकते हैं, आपको जो पुरानी चीज़ें हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो पिक्चर टंगे थे उस घर में, उस बहुत पुराने लोगों के बारे में वो रिलेट कर रहे थे। खिड़की के बाहर जो पेड़ पौधे देख रहे थे वो नेचर से रिलेट करते हैं। मतलब एक छोटी सी चीज़ आपको काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो स्टोरी थी मार्क ऑन द वॉल, बहुत ही शानदार ये स्टोरी। आप इसे देखें, बार बार समझें
और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके अंग्रेजी स्ट्रांग हो, इसको लेकर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इंग्लिश के, आप देखें और फ़ायदा उठाएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक्स अगेन।